हाय माय डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। आज हम लोग नरेशन का सेकंड पार्ट 2 अध्ययन करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग नरेशन क्या है, नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, बदलाव के सामान्य नियम, असर्टिव सेंटेंस पढ़े थे हम लोग। आइए अब असर्टिव सेंटेंस में हम लोग पढ़ते हैं टेंस संबंधी नियम। हेडिंग डालिएगा, टेंस संबंधी नियम। बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है बेटा, लिखिएगा। रूल नंबर 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। बेटा रिपोर्टिंग वर्ब अगर बोला जाए तो इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग, और यदि रिपोर्टेड स्पीच कहा जाए तो इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग। लीजिए उदाहरण, राम said to Ram says to me Sohan had done the work। देखिए बेटा, सोहन हैड डन द वर्क। सोहन ने कार्य को कर लिया। राम सेज टू मी, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। सोहन हैड डन द वर्क, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। आइए देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब में बेटा वर्ब से आया है और से में यस लगा है, शेष बना है। इसका सब्जेक्ट राम है, सिंगुलर नंबर है। तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर नंबर के साथ आई बी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। बाकी ही सी दे ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लग जाता है। तो यहां पर बेटा ये डिनोट हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसका मतलब है चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर हो, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बेटा हैड डन का हैड डन ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको। यहां पर कोई टेंशन नहीं लेना, केवल बदलना है कामा, इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या करना है, यहां पर एक कंजंक्शन लगेगा दैट। बेटा टू को हटा दिया जाएगा, यहां पर ऑब्जेक्ट मी है इसलिए से इसका क्या हो जाएगा, टेल्स। तो चेंज करिए, राम टेल्स मी दैट
Sohan had done the work. That Sohan had done the work. Neeta will say Neelu is working in the field. यहां पर देखो बेटा, नीलू विल से, सॉरी, नीता विल से नीलू इज वर्किंग इन द फील्ड। तो नीता विल से यही आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है बेटा? विल दिख रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, तो शैल और विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिनोट करते हैं। तो यहां पर फ्यूचर टेंस है। नीलू इज वर्किंग इन द फील्ड, नीलू खेत में काम कर रही है, नीलू खेत में काम कर रही है। तो बेटा करने दो, क्या फर्क पड़ना है, क्योंकि नीता विल से फ्यूचर टेंस में है, इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कामा और इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजंक्शन दैट लगा दो। यहां पर बेटा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अतः से में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए नीता विल से दैट नीलू is working in the fields. क्लियर हुआ बेटा? आइए एक उदाहरण और हम लोग ले लेते हैं। द स्टूडेंट्स say to the teacher, Ravi is a good teacher. The student said to the teacher, छात्रों ने छात्र शिक्षक से कहते हैं कि रवि एक अच्छा अध्यापक है। तब यहां पर बेटा हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस से आया, यहां पर प्लूरल नंबर क्या है, जो आपका सब्जेक्ट है स्टूडेंट है, प्लूरल नंबर है, और यहां पर प्लूरल वर्ब आई है, इसलिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिनोट करता है, इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर यहां पर दैट कंजंक्शन लगाइए और टू को हटा दीजिए। क्लियर? द स्टूडेंट्स से का से होगा, सॉरी टेल होगा बेटा, द टीचर दैट रवि इज ए गुड टीचर, रवि एक अच्छा अध्यापक है। क्लियर हो भैया? आइए हम लोग अगला नियम लिखते हैं, इसको मिटा के तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। रिपोर्टिंग वर्ब हाँ,
यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को के टेंस को भी पास्ट टेंस में बदल दिया जाता है। क्लियर हो रहा बेटा? क्या होगा? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है अर्थात बाहर वाला भाग और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी पास्ट टेंस में बदल दिया जाएगा नियम के अनुसार बेटा। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को पास्ट इनडेफिनिट टेंस में अर्थात अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वहां पर बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। दूसरा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है। टेंस में बदल दिया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। नीचे लिखिएगा नोट। नोट में लिखिएगा फ्यूचर टेंस को पास्ट टेंस में बदलने के लिए शैल को शुड तथा विल को वुड में बदल दिया जाता है। ठीक भैया? फ्यूचर टेंस को पास्ट टेंस में बदलने के लिए शैल को शुड तथा विल को वुड में
क्योंकि शुड और वुड ये पास्ट टेंस को डिनोट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज यहीं पर सेवा समाप्त होगी। इस नियम के उदाहरण लेकर के मैं अगले लेक्चर में आपके समक्ष आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। आप लोग पढ़ते रहिए और हम लोग अगले लेक्चर मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लर्न इंग्लिश विद विजय सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।